Good morning, students. आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, जिसमें से हम ये कह सकते हैं श्योरली कि हमारे पास क्वेश्चन आता ही है। उनकी स्टेटमेंट को समझिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लेकर चल रहे हैं, पहले तो ठीक है, आपके पास क्वेश्चन ये कहता है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सबसे पहले तो बात ये मेरी सुनिएगा कि आपके पास मान लो कोई भी 2 डिजिट नंबर है, तो जो 2 डिजिट नंबर होता है उसमें आपके पास क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने कहा 12, तो उसमें 2 डिजिट होते हैं। इसको कहते हैं यूनिट प्लेस डिजिट और इसको क्या कहते हैं, टेंस प्लेस डिजिट। आप सबको पता है, आप लोग पहले प्राइमरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली 12 बनता कैसे है। यूनिट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1, टेंस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10। अभी देखो 1 को यहाँ पे क्या था, 2 था ना, तो 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा प्लस 1 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, तो 10 प्लस में 2 12 बन गया। इस तरह से मेरे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर की फॉर्मेशन होती है। आप कोई भी नंबर मान लो, तो मुझे ये बात तो क्लियर होगी, पहली बात तो कि मेरे पास 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट्स आएंगे। एक तो मैंने क्या कहा, लेट यूनिट प्लेस डिजिट, उसे मान लो मैंने x मान लिया। ऐसे ही मैंने क्या कहा, टेंस प्लेस डिजिट, उसे मैंने y मान लिया। तो मैंने क्या कहा, नंबर क्या बनेगा, और इसे मैं ओरिजिनल नंबर कहना पसंद करूंगा। ओरिजिनल मतलब जो वास्तविकता में है, एक्चुअली में है। मैंने क्या कहा था, जो यूनिट प्लेस होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई, प्लस में जो टेंस प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया, 10y प्लस में x, ये ओरिजिनल नंबर आ गया। ओरिजिनल नंबर आपके पास इसी तरह से बनेगा। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या कंडीशंस गिवन दी हैं। जब भी 2 डिजिट नंबर का कोई क्वेश्चन आए स्टूडेंट, जैसे कि मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को इसमें गलतियां होने के चांसेस पूरे हैं। आज आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं रहेगी, ये मैं आपकी श्योरिटी लेता हूं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये तीनों चीजें तो आपको करनी है। अब देखते हैं कंडीशन क्या गिवन है। जैसे वो कंडीशन आपको ये कहता है सम ऑफ द डिजिट्स का सम कहा है उसने, एक डिजिट ये था, एक ये था, तो ध्यान, सम का मतलब प्लस करना, सम ऑफ द डिजिट्स किसके इक्वल है, कहता है इज 9, इसका मतलब इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या आ गया 9। ये आपके पास क्या हो गई स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन। ये सभी को क्लियर है। अब आगे देखते हैं, कहता है इफ 27 इज एडेड टू द डिजिट्स ऑफ द नंबर, if 27 is added to it, the digits of the number get reversed। मतलब अगर मैं, और 2 का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल। 2 का मतलब क्या है, ओरिजिनल। कहता है अगर मैं ओरिजिनल नंबर में 27 को ऐड कर दूं, मैंने ऐड कर दिया, तो डिजिट्स विल गेट इंटरचेंज्ड, डिजिट्स विल गेट इंटरचेंज्ड। अब यहाँ पे जो उसने इंटरचेंज की बात कही है, डिजिट्स विल गेट इंटरचेंज्ड का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो ये कहना चाह रहा है कि x y की जगह आ जाएगा और x y की जगह और y x की जगह, यानी कि जो नंबर बनेगा इस नंबर में 10x हो जाएगा और मेरे पास x की जगह y आ जाएगा। ये सभी को क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये y प्लस है, इधर आके माइनस, ये 10x यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस, ये 27 प्लस है, इधर आके माइनस। आपको पता चला x में से 10x चला गया तो 9x बचा, 10y में से y चला गया तो प्लस का 9y बचा, माइनस का 27 आ गया। क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं। मैंने क्या करा, 9 को कॉमन लिया, माइनस का x प्लस में y इज इक्वल टू में 27 माइनस का। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, माइनस x प्लस वाई, 9 उधर जाके डिवाइड करेगा
27 -27 को 9 ने डिवाइड किया तो माइनस का 3 आ गया। ये आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट? सेकंड इक्वेशन। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आई है। आपको तो नंबर निकालना था एक्चुअल में, जो नंबर था एक्चुअल में नंबर निकालने के लिए मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, एक आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 3। मैंने एलिमिनेशन मेथड आपको बताया था, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। अगर मैं एलिमिनेशन करता हूं स्टूडेंट्स, आपको ये पता है x का कोएफिशिएंट सेम है सर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और आपके पास देख पा रहे हैं कि जो x का साइन है वो डिफरेंट है, हाँ जी। तो आप सिंपल ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, y प्लस वाई कितना रह गया 2y, 9 में से 3 गया 6। सॉल्व करने पे y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3, y की वैल्यू 3 आ गई स्टूडेंट्स। अगर आप y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट कर देंगे, मैंने मान लो फर्स्ट वाली में पुट किया x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 9, मैंने इस वाली में पुट करा है इसको, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 6 आ गई, 9 माइनस 3। ये तो आपने x और y की वैल्यू निकाली। आपसे पूछा था ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर तो ये था, अगर आप यहाँ पुट करते हैं 10 इंटू में y कितना है सर 3, x कितना है स्टूडेंट्स 6, तो आपके पास कितना आ गया 30 प्लस में 6 यानी कि 36। ये आपके पास क्या आ गया नंबर। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? किसी को भी डाउट है तो यहाँ तक मुझसे पूछिए अच्छे से। अब मैं आपको वेरिफिकेशन का तरीका भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि आपको, अगर आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन है जो ठीक निकला है या नहीं। अब एक बात बताइए, इस इक्वेशन में आप पुट कर लें जो आपको उसने कहा था कि जो ओरिजिनल नंबर है 36, उसमें अगर मैंने 27 को ऐड किया, 7 प्लस 6 13, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 63 आ गया। तो वो क्या आएगा, नंबर के डिजिट्स को रिपीट करके यानी कि रिवर्स करके, तो y की जगह x और x की जगह 63। आपके पास समझ आ रही है? आप दोनों सेम आ गई। इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ये ठीक किया है आपने। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये बस जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि स्टूडेंट्स अच्छे से क्लियर है। जो भी डाउट्स होंगे मैं आपको लूंगा नेक्स्ट, ताकि मुझे पता चलता है आपको डाउट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्लियर है? लाइक और शेयर जरूर करते जाए अगर पसंद आ रही है वीडियोस। कंसेप्ट्स तो मैं कहता हूँ इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, बस स्टूडेंट्स को टैकल करना है कि कैसे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। और ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरा वादा है आपसे कि जैसी क्लास खत्म होगी तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सम ऑफ डिजिट्स का हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा काम तो मैंने क्या कहा था, एक तो पहले करना ही करना है जब भी 2 डिजिट की बात आए। लेट यूनिट प्लेस डिजिट, उसने मुझे क्या कहा x है। मान लो 10th प्लेस डिजिट की मैं बात करूं तो वो मैंने y मान लिया। ओरिजिनल नंबर जो है आपके पास वो उसको आपने क्या कहा आएगा, 10 वाले को y से मल्टीप्लाई और x यानी कि ये आ जाएगा। अभी तो सब फेमिलियर है। अब आती है मेरी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता क्या है मैं आपको बोलता हूं, वो सुनिएगा बड़े ध्यान से। उसने आपको ये कहा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। जो भी नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम 12 है। सर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन तो वैसे ही बन गई जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखी थी। वेरी नाइस, हाँ जी। अब देखते हैं सेकंड। वो कहता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। वो नंबर जो आपको रिवर्स करके मिलेगा, यानी कि सर x की जगह y और y की जगह x बना लिया। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स वो कर लिया। एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। एक्सीड्स का मतलब वो ज्यादा है किससे, ओरिजिनल नंबर से। तो ज्यादा है तो सर माइनस करना पड़ेगा। कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। ये समझ गए? या फिर आप इसको ये भी समझ सकते थे, एक्सीड्स का मतलब इक्वल्स टू एक्सीड्स ज्यादा कितना 18 और किससे, ओरिजिनल नंबर से। आप इसको ये भी समझ सकते हैं 18। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए ये y 10y प्लस है इधर आके माइनस, वो x प्लस है इधर आके माइनस, ये 18 रह गया। 10x में से x गया 9x,
y में से 10 रह गया माइनस का 9y इज इक्वल्स टू 18। 9 कॉमन लिया आपने, x माइनस वाई बचा। आप ऐसा नहीं है कॉमन के बिना नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो देखिए आपने ये देखा 9 मेरा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x माइनस वाई कितना आ गया 2, ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी, सेकंड इक्वेशन आ गई आपके पास। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो आपके पास है x प्लस में y इज इक्वल्स टू 12, x माइनस में y इज इक्वल्स टू 2। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, साइन अलग है, तो सिंपली ऐड कर दूं, माइनस कर दिया, मतलब सिंपली ऐड कर दिया तो कट गया ये। x प्लस एक्स 2x, 12 प्लस 2 14। सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ गई 7। अगर आप इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस में y इज इक्वल टू 12। उधर जाके 12 माइनस 7 यानी कि 5। आपके पास वैल्यू आ गई x और y की। आपको क्या कहा, उसमें नंबर बताना है, ओरिजिनल नंबर। तो y की जगह तो सर मैं पुट करूंगा हमारा 5 और x की जगह पुट करूंगा 7। तो 50 प्लस में 7 यानी कि नंबर कितना आ गया 57। ये सभी को क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन करना आ गया है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें ये चीज क्लियर हो गई है स्टूडेंट्स कि हमारे पास कैसे हम नंबर को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आपको वो ये कहते हैं स्टूडेंट्स, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 1000। दो नंबर्स हैं, नंबर्स कहा उसने यूनिट प्लेस डिजिट की बात नहीं करी है, दो नंबर्स की बात करी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लेट फर्स्ट नंबर, दो नंबर होंगे, आपको पता है दो में से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं तो हमारे पास दो नहीं एक ही नंबर बनता हो। लेट बिगर नंबर, मैंने x मान लिया। जब भी दो नंबर आए तो अपने आप एक बिगर मान लो एक स्मॉलर, चाहे उसने बोला है या नहीं बोला, एक y मान लिया मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो क्या कहता है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000। इन दोनों नंबर्स का सम यानी कि x प्लस वाई कितना है 1000। फर्स्ट इक्वेशन तो बनकर तैयार है। अब आती है सेकंड इक्वेशन। वो क्या कहता है स्टूडेंट्स आपको, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, उनके स्क्वायर्स की। अब यहां पर आप समझ पाएंगे कि मैंने बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर क्यों माना, क्योंकि अगर आप बिगर और स्मॉलर ना मानते तो हमको ये कंफ्यूजन रहता x में से y को माइनस करूं या y में से x को माइनस करूं। जो छोटा होगा उसका स्क्वायर भी छोटा, जो बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। तो बड़ा नंबर क्या है x, उसका स्क्वायर। छोटा क्या है y, उसका स्क्वायर। उन दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस कितना दे रखा है 256000। 256000 आपको दे रखा है। यहां तक क्लियर हो गया? आपको x और y की यानी कि दोनों नंबर्स निकालने हैं। मेरे को एक बात बताओ सुनो, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है a माइनस बी इंटू में a प्लस में b। थोड़ा सा सोचा करो मैं कहां पर क्या यूज कर सकूं। x माइनस वाई एज इट इज, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1000, तो मैंने यहां पे लगा दी। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो 1000 या मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड। 3 0 से 3 0 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 256। बन गई सेकंड इक्वेशन। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहीं पर देखने के बाद कहते हैं सर अब तो सोल्व ही नहीं कर पाएंगे हम, क्यों स्क्वायर में आ गया। अरे नहीं भाई, तो देखिएगा x माइनस वाई आपके पास 256 दे रखा है, x प्लस वाई आपको 1000 दिया हुआ है। आपको ये पता चला मेरे पास कोएफिशिएंट सेम दिख रहे हैं y के और साइन भी, तो मैं दोनों को सिंपली ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो गया। x प्लस एक्स 2x, 1000 में 256 को ऐड किया तो 1256 आएगा। उधर जाके 2 डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट क्या मिला
628, x की वैल्यू आ गई 628। अगर मुझे y निकालना है तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा फर्स्ट वाली में, तो 1000 में से 628 को माइनस कर दूंगा। क्लियर हो गया मेरे पास अच्छे से। अब मैं करता हूं 1000 में से 628 को माइनस करा, तो क्या मैं इसको 732 लिख सकती, सॉरी 372 लिख सकता हूं। ये चीज क्लियर हो गई है स्टूडेंट्स अच्छे से? किसी को डाउट है? x आ गया, y आ गया, यही मुझे निकालना था। चलिए हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अच्छा, अब वो ये कहता है स्टूडेंट्स, आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। सबसे पहली बात को समझिएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है माय डियर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक सर्कल है, सर्कल के अंदर मैंने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। वो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। ए बी सी और डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया, नाम सीक्वेंस में ही लिखेंगे, आप ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स is 180 डिग्री। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री होगा, एंगल B प्लस एंगल D का सम भी क्या होगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री होगा। ये चीज क्लियर हो गई है? तो ये तो प्रॉपर्टी थी आपके पास, प्रॉपर्टी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है एंगल ए जो दे रखा है वो है 2x प्लस 4। एंगल ए जो दे रखा है वो है 2x प्लस में 4 डिग्री। एंगल बी दे रखा है y प्लस में 3, y प्लस में 3 डिग्री। सी दे रखा है 2y प्लस 10, 2y प्लस में 10 डिग्री। और डी दे रखा है 4x माइनस 5, 4x माइनस में 5 डिग्री। चारों एंगल दे रखी हैं, समझ गए? आपको करना क्या है? एंगल्स निकालने हैं सारे एंगल्स निकालने के लिए सर प्रॉपर्टी लगा दूं। अब कुछ स्टूडेंट्स तो भागते हैं, क्या भागते हैं? सर एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री। भाई कुछ नहीं मिलने वाला उससे, छोड़ दो उसको। ये प्रॉपर्टी लिखी, इसका यूज करो ना। ए एंगल ए की वैल्यू क्या है? 2x प्लस में 4 प्लस में सी क्या है? 2y प्लस में 10 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक अच्छे से? चलिए 2x प्लस 2y कितना? अच्छा 2x एज इट इज, 2y एज इट इज, 10 प्लस 4 14 और ये आ गया 180 डिग्री। ये 14 उधर जाके मेरे पास क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2x प्लस में 2y का रिजल्ट क्या मिला? 180 में से 14 को माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा? 166। 2 आप देख पा रहे हैं कि कॉमन ले सकता हूं, तो x प्लस में y इज इक्वल्स टू 166। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर जाके 2 डिवाइड 83। एक इक्वेशन आ गई आपके पास। चलो अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन बी और डी। बी की वैल्यू क्या है? y प्लस में 3। डी की वैल्यू क्या है आपके पास? 4x माइनस में 5 इक्वल्स टू में 180, क्योंकि आपको पता है ना ये प्रॉपर्टी थी। तो आपके पास एक रिलेशन आ गया 4x प्लस में y माइनस 5 प्लस 3 माइनस का 2, 4x प्लस y 2 उधर जाके प्लस होगा तो 182। सेकंड इक्वेशन आ गया मेरे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं स्टूडेंट्स। 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 182
ए क्या आपके पास x प्लस में y इज इक्वल टू 83। अब मेरी बात को सुनिएगा, आप एक चीज देख पा रहे हैं, y का कोएफिशिएंट सेम है, आप चाहो तो x का भी कर सकते हो, ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे तो 83 भी बैठा है। सिंपली क्या कर देंगे, साइन चेंज, क्योंकि साइन सेम था तो मुझे पता था माइनस करना पड़ेगा। y से माइनस y कैंसिल, 4x में से x चला गया 3x, 182 में से 83 को माइनस करूंगा तो 99 आएगा। x कितना आ गया 99/3। सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ गई 33। x की वैल्यू आ गई 33। अगर x की वैल्यू को इसमें पुट कर दूं तो y आ जाएगा 83 माइनस में 33, तो कितना आ गया y की वैल्यू 50। दो वैल्यूज आ गई, सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। अब हम अगर मैं बात करूं सारे एंगल्स को निकालने की यहाँ पे, अब तो आप देख पा रहे हैं एंगल ए की वैल्यू क्या है 2x प्लस में 4, x की वैल्यू क्या थी 33 प्लस में 4, तो 66 प्लस में 4 यानी कि 70 डिग्री आ गया। आपको पता है एंगल ए 70 आ गया, चाहो तो बी के अंदर आप सी कैसे निकालते हैं, आप जहां पर आपके पास y है वहां पे y की वैल्यू को पुट कर दो, 50 प्लस में 10 कितना हो गया 100 प्लस में 10 यानी कि 110 डिग्री। क्लियर, आप वहां से निकालोगे उस रिलेशन से तब भी वही आएगा। सिमिलरली मैंने निकाला एंगल बी, एंगल बी क्या था आपके पास y प्लस में 3, y क्या है 50 डिग्री प्लस में 3, तो 53 डिग्री का आ गया आपके पास। b को निकाल दिया, d आप वहां से भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप d इक्वेशन से निकाल दो। 4 इंटू में x क्या है 33 माइनस में 5, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 are 12, 4 3 are 12 प्लस 1 13 माइनस का 5, माइनस करने पर 127 डिग्री। क्लियर हो गया, आपने सारे एंगल्स निकाल दिए यहाँ पे, ये चीज क्लियर है स्टूडेंट सभी को। तो आपने देखा आज हमने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे, जो ज्योमेट्री को भी इंक्लूड करता है, आपके पास नंबर सिस्टम को भी इंक्लूड करता है और अलजेब्रा भी इंक्लूड हो गया। ये क्लियर है स्टूडेंट्स, हम इसी तरह से और भी अच्छे से करेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर पे से। थैंक यू स्टूडेंट्स।